Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. आज का हमारा टॉपिक है PPSC फास्ट सॉल्व साइकोलॉजी पेपर। इसमें रिमेनिंग 50 सॉल्व MCQs हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 2 है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द MCQs, रिमाइंडर फॉर यू कि सब्सक्राइब करें चैनल को और हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स। Number 51. Psychology has been defined by psychologists as option A, the study of behavior, option B, the study of mental activity, option C, all of these. अगर हम psychology की definition को देखें तो definition है psychology is the scientific study of mind and behavior, और psychology is the study of behavior and mental processes. So overall इसमें mental activity भी ऐड हो सकता है। मेंटल प्रोसेसेस एंड मेंटल एक्टिविटी सिनोनिम है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 52. द साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ऑप्शन ए साइकोलॉजी, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोसाइंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। So obvious है right option A psychology. Number 53. When we look at distant object, we usually judge its size by option A object size, option B perspective size, option C a compromise between object size and perspective size, option D relative size, option E none of these, and the right option is option D relative size. जब भी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं हम उसकी रिलेटिव साइज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये चीज़ डिस्टेंट एरिया में है, दूर है हमसे, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया है, बट हमारे माइंड में वो इमेज सेव होता है, उसका एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट साइज जो है माइंड में सेव होता है, जिसकी वजह से वो बेशक डिस्टेंट एरिया में भी हो हम उसको उसके एक्चुअल साइज के साथ परसीव कर लेते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रिलेटिव साइज, जो कि माइंड ने ऑलरेडी स्टोर किया होता है हर चीज से रिलेटेड उसका एग्जैक्ट साइज। Number 54. The view that we are born with the ability to perceive the way we do it held by option A sensory psychologist, option B nativist, option C empiricist, option D contemporary psychologist, option E none of these, and the right option is option B nativist. नेटिविस्ट का ये व्यू है कि हम जो वर्ल्ड को परसीव करते हैं वो हमारी इननेट एबिलिटी है और हम बॉर्न होते हैं, उसके साथ साथ हमारी एबिलिटी भी आती है कि हमने वर्ल्ड को किस तरह से परसीव करना है। और नेटिविस्ट में ज़्यादा जो है वो फ्रॉइड जो है इस व्यू का जो है फाउंडर कहलाया जाता है, क्योंकि उसका ये बिलीव था कि हमारे साथ हम इननेट टेंडेंसीज भी होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमने वर्ल्ड को किस तरह से परसीव करना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 55. The ability to focus on stimuli in which we are interested while resisting distracting stimuli is called option A concentrated attending, option B stimulus focusing, option C selective attention, option D structured perceiving, and option E none of these. स्टेटमेंट का मीनिंग है कि ऐसे स्टिमुलस या ऐसे स्टिमुलाई को फोकस करना जिस पे आपका इंटरेस्ट हो और बाकी सब इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से रेजिस्ट करना, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के जितने भी स्टिमुलाई हैं उनको रेजिस्ट करना क्या कहलाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान इंटरेस्ट से रिलेटेड अपने स्टिमुलाई पे फोकस कर लेता है while distracting the other environment. इसमें एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि क्राउडी एरिया में अगर आप जाते हैं और आप अपने फ्रेंड की आवाज़ को जो है वो एकदम से पहचान लेते हैं, बेशक इर्द जितना भी नॉइस हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर सेलेक्टिव अटेंशन एंड योर इंटरेस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सेलेक्टिव अटेंशन। Number 56. In Freud's theory of personality, option A, the ego obeys the reality principle. Option B, the id operates by secondary process thinking.
Option C, the superego obeys the player principle. Option D, the ego operates by primary process thinking. And option E, none of these. Here the right option is option A, the ego obeys the reality principle. क्योंकि अगर हम बाकी सारे ऑप्शंस को देखें तो लिखा हुआ है इट ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। इसमें थिंकिंग सेकेंडरी प्रोसेस तो होता ही नहीं है, प्राइमरी प्रोसेस पे इट जो है ऑपरेट कर रही होती है और वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल नीड्स पे उसका कंसंट्रेशन होता है। और ऑप्शन सी है द सुपर ईगो ओबेज ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल। सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर फंक्शन करता है और ईगो जो है वो सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। सो हियर द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द ईगो ओबेज ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, कि वो रियलिटी को कंसिडर करके ग्रेटिफिकेशंस को और नीड्स को डिले करती है और एट द राइट टाइम का वेट करके नीड्स को फुलफिल करती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 57. When we receive mixed information about a person, we tend to base our impression on the information that is favorable, unfavorable, received first, received last, and option E, none of these. जब भी हमें मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो हम किस इंफॉर्मेशन की बेस पर एक प्रॉपर इम्प्रेशन जो है ड्रॉ करते हैं उसका। The right option is information that is received first. ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पहले मिली होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिलाई करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें पहले रिसीव हुई होती है और इसी की बेस पे वो अपना इम्प्रेशन जो है वो फर्दर बनाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Number 58. Research has suggested that compulsive behavior persists because option A, it reduces anxiety. Option B, there is some underlying conflict. Option C, others begin to expect it. And option D, it diverts the attention of the individual from the problem. And here the right option is there is some underlying conflict. So the main and prominent option that is more relevant to this statement is कंपल्सिव बिहेवियर यूजुअली तब होता है जब एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अंडरलाइन कोई चल रहा होता है जिसकी वजह से इंसान ऑब्सेशंस आती हैं उसको और उससे रिलेट वो कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है। सो अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कैन बी ऑब्सेशंस जिसकी वजह से पर्सन इज परफॉर्मिंग कंपल्सिव बिहेवियर। Number 59. The techniques used in behavior modification. Option A, stress interpersonal interaction. Option B, employ the principles of learning. Option C, are capable to a very limited range of psychological problems. And option D, all involve some sort of operant conditioning. And the right option is option B, employ the principle of learning. जितनी भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं वो लर्निंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। And if you want to understand the concept of behavior modification techniques and its types, watch the video on my channel with the name Behavior Modification Techniques, Definition and Examples. Number 60. The central concept in Gestalt therapy is option A, awareness. Option B, self-fulfillment. Option C, self-control. Option D, desensitization. गेस्टॉल्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने एज अ होल की बात की है और ज़्यादा फोकस जो किया है वो हेयर एंड नाउ की सिचुएशन पे किया है और अवेयरनेस इज़ रिलेटेड टू हेयर एंड नाउ। एंड राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, अवेयरनेस। अगर हम सेल्फ फुलफिलमेंट ऑप्शन को देखें तो ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की का मेन कंसर्न है और सेल्फ कंट्रोल एंड डिसेंसिटाइजेशन भी गेस्टॉल्ट थेरेपी से रिलेट नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अवेयरनेस। Number 61. Seizures, confusions, delusions and hallucinations are symptom of option A, advanced alcoholism. Option B, delirium tremens. Option C, alcoholic withdrawal. And option D, all of above.
डिल्यूजन जो होते हैं वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो कि अनशेकेबल होते हैं, एंड हेल्यूसिनेशन जो होती है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में अगर पर्सन किसी भी स्टिमुलाई को परसीव कर रहा है तो वो हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। और ये सारे जो मेंशन ऑप्शंस हैं इन सब में ये सारे के सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, अल्कोहलिज्म में भी, डिलीरियम स्टेट में भी और अल्कोहलिक विथड्रॉल के दौरान भी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Number 62. Addictive disorders include option A, alcoholism and drug addiction, option B, overeating, option C, sociopathology, and option D, all of the above. According to DSM अगर हम देखें तो addictive disorders जो है वो alcoholism and drug addiction है. So the right option is option A, alcoholism and drug addiction, जिसमें further drugs जो है वो mention है. So the right option is option A. Number 63. Most IQ tests assess option A, academic motivation, option B, convergent thinking, option C, perceptual motor skills, and option D, creativity. So the right option is option D, creativity. ज़्यादा IQ टेस्ट जो होते हैं वो creativity part को ज़्यादा explore करते हैं. So option D is the right option. Number 64. Which of the following is not a common symptom of the depression? Option A, insomnia. Option B, delusions. Option C, poor appetite. अगर हम डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM देखें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है इंसोमिया. ड्यूरिंग डिप्रेशन पर्सन कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, सो ये ऑप्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है डिल्यूजन्स. डिल्यूजन्स पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो कि अनशेकेबल होते हैं. और नंबर सी है पुअर एपिटाइट. और according to DSM, insomnia and poor appetite is common symptom of the depression. So the right option is option B, delusions. Delusion जो है वो डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, ये तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स का सिम्टम है. और डिप्रेशन जो है वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है. न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में इंसान का कॉन्टैक्ट रियलिटी के साथ रहता है, लेकिन साइकोटिक में पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट विद रियलिटी भी लूज कर जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिल्यूजन्स. Number 65. Most of the social psychological research on attitude change has been generated by theories concerning option A, consistency in attitude and behavior, option B, cognitive dissonance, option C, self-perception, option D, attribution, option E, none of these. अगर सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें जिन्होंने ज़्यादा फोकस एटीट्यूड चेंज पे किया था, तो व्हाट वर द अंडरलाइंग थियरीज और बेस लाइन थियरीज जो कि एटीट्यूड चेंज पे काम कर रही थी. मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी थियरीज थी जिसने एटीट्यूड चेंज पे काम किया? ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. दिस इज नॉट अ थियरी, सो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. ऑप्शन बी, कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द स्टेट जब पर्सन को लग रहा, जब पर्सन की बिलीव आइडियाज़ जो है उसके एक्शन से बिल्कुल अपोज कर रहे होते हैं, और ये जो है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देते हैं पर्सन की पर्सनालिटी को. और नंबर सी है सेल्फ परसेप्शन. सेल्फ परसेप्शन थेरीज जो है वो फोकस करती हैं कि किस तरह से पर्सन अपने आइडियाज़, अपनी थॉट से जो है एक परसेप्शन बना लेता है अपनी सेल्फ की इर्द गिर्द के माहौल की. एंड एट्रीब्यूशन थेरीज जो हैं वो generally concerned with attribution, how person attribute, how person understand the behavior of others by attributing feelings, intentions and emotions to them. So the more appropriate option for attitude formation or attitude change is cognitive dissonance theories, and option B is the right option. Number 66. The objectivity of science
lies in option A, the capability of scientists to avoid the prejudice of their society, option B, the choice of questions studied, option C, its methodology, option D, all of these, and option E, none of these. अगर हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ऑब्जेक्टिविटी, और ऑब्जेक्टिविटी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ methodology. So the right option is option C, its methodology. Number 67. Tests that employ real-life problems that the examinee is likely to face on the job are called option A, job task, option B, valid test, option C, situational test, option D, projective techniques. अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करके अगर हम बात करते हैं तो इस सिचुएशन में पर्सन जॉब से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने का कहा जाता है, और इन्हीं टास्क को यूजुअली सिचुएशनल टेस्ट के नाम से जाना जाता है. सो द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिचुएशनल टेस्ट. Number 68. Rogers believed that all of us are born with option A, unconditional positive regard, option A, a drive for self-fulfillment, option C, a sense of individuality and uniqueness, option D, a variety of incongruence which must be resolved in infancy and early childhood. And here the right option is option A, a drive for self-fulfillment. रॉजर्स जो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स से रिलेट करते हैं, और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स ने हमेशा ह्यूमंस को जो है वो इम्पोर्टेंस दी है, ह्यूमंस की यूनिकनेस को इम्पोर्टेंस दी है. सो अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, अ पर्सन जब बॉर्न होता है उसकी यही ड्राइव होती है कि वो अपने आप को एक बेहतर से बेहतर बना सके, अपने और सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जो है वो जा सके. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Number 69. Trait theory has been criticized on the ground that option A, trait may be highly dependent on the situation, option B, moderator variables are often very influential, option C, they often do not specify how traits are organized within the personality, option D, all of option A, B and C, option E, none of A, B and C. अगर trait theories को हम रिकॉल करें तो ट्रेड्स थ्योरी ने यूजुअली फोकस किया है ट्रेड्स की टाइप पे, जैसे कार्डिनल ट्रेड्स हैं तो जो मोस्ट डोमिनेंट ट्रेड्स की बात की गई है, ज़्यादा थेरिस्ट ने उनको टाइप्स में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है. लेकिन जो ट्रेड थेरीज के जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं वो यूजुअली ग्रुप सेटिंग्स में होते रहे हैं, और ग्रुप सेटिंग्स में बाइसनेस जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है. सो ट्रेड्स उन्होंने जो है इस पे कंसंट्रेट नहीं किया, इस पे फोकस नहीं किया कि कौन सी सिचुएशंस में ट्रेड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, क्या ट्रेड्स जो हैं वो सिचुएशन डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, क्या कोई मॉडरेटर वेरिएबल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेड्स को, या ट्रेड्स में चेंजिंग्स आती हैं या नहीं, और किस तरह से ट्रेड्स जो हैं फॉर्म होती हैं, और ओवरऑल जो है पर्सनालिटी में ट्रेड्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं, और वाई पीपल आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड्स. तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो ट्रेड्स थेरीज ने डिस्कस नहीं किए, ज़्यादा फोकस जो था उनका टाइप्स को एक्सप्लेन करने में था. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द ए, बी एंड सी. Number 70. Among people with severe mood disorder, dash is the most common. Option A, mania, option B, depression, option C, manic depression, option D, euphoria. And the right option is option B, depression. जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है मूड डिसऑर्डर्स का, अगर मूड डिसऑर्डर्स की लिस्ट को भी आप सामने रख के देख लें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो डिप्रेशन होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ severe mood disorder. Number 71. The hallucinations of schizophrenic are most likely to be option A, auditory, option B, visual, option C, tactual, and option D, olfactory. Schizophrenic patients में कौन सी hallucination जो है वो most common है? सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो हैं वो कॉमन होती हैं शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मतलब उनको आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा सुनाई देती हैं बनिस्बत बाकी सेंसेस से रिलेटेड हेलुसिनेशन से. Number 72. A perceptual experience which is not grounded in reality is called
Option A, delusion. Option B, illusionary images. Option C, hallucination. Option D, spontaneous discharge of sensory neurons. अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो perceptual experience mention है, which means a person is perceiving a stimuli, और ऐसा स्टिमुलाई जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, वो क्या, तो इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस में एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पर्सन को विदाउट स्टिमुलाई जो है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस आता है, या वो विदाउट स्टिमुलाई परसेप्चुअल एक्सपीरियंस करता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है कि परसेप्चुअल एक्सपीरियंस तब भी ना किया जा सके जब स्टिमुलाई के सामने प्रेजेंट हो। तो इन दोनों कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि रियलिटी के साथ इसका कांटेक्ट नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हेल्यूसिनेशंस। Number 73. Gradual exposure to actual feared situation is called option A, cognitive desensitization, option B, in vivo desensitization, option C, flooding, and option D, breaking of resistance. Gradual exposure during therapy, अगर एक person को gradual expose किया जाता है किसी भी fearful situation की तरफ, तो वो क्या कहलाता है? अगर हम ऑप्शंस को देखें, सबसे पहले है कॉग्निटिव डिसेंसिटाइजेशन। इसमें कॉग्निटिव या थिंकिंग से रिलेटेड डिसेंसिटाइजेशन की बात हो रही है। ये ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फिट नहीं आ रहा। ऑप्शन बी है इन विवो डिसेंसिटाइजेशन या फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्चुअल फियर सिचुएशन की तरफ जो है एक्सपोजर किया जाता है क्लाइंट का, जिस ऑब्जेक्ट से वो डर रहा होता है या उससे रिलेटेड उसका फोबिया डेवलप होता है। ऑप्शन सी है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है एट द फर्स्ट सेशन क्लाइंट का करा देते हैं। दैट कैन बी रिलेटेड टू इमेजरी व्यू भी हो सकता है, उसके साथ साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। एंड ऑप्शन डी है ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉइड, सो ये इससे ज़्यादा लिंक नहीं है। सो द मोस्ट appropriate answer or option is option B, in vivo desensitization और systematic desensitization, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है पर्सन को जो है यूज टू किया जाता है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताने में, और उसके साथ साथ इमेजरी क्रिएट की जाती है एट द स्टार्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता एट द लास्ट स्टेज ऑफ डिसेंसिटाइजेशन उसको उस एक्चुअल फियर सिचुएशन में इंडल्ज किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 74. Freud was among the first to suggest that abnormal behavior, option A, can have a hereditary basis, option B, is not the result of demonic possession, option C, is psychologically caused, option D, can result from biological factors. And the right option is option B, is not the result of demonic possession. क्योंकि हम अगर 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी से पहले की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का यही कॉन्सेप्ट था, और कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें डेमोनिक पोजेशंस होती हैं या विच क्राफ्ट का जो है वो रोल होता है। फ्रॉइड ने जो है सबसे पहले इसी चीज़ की बात की कि इट्स नॉट द रिजल्ट ऑफ डेमोनिक पोजेशन, साइकोलॉजिकली कॉजेज भी हो सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ डेमोनिक पोजेशन। Number 75. Learning theories explain attachment of infants to their parents in terms of option A, conditioning, option B, observational learning, option C, the maturation of perceptual skills, and option D, cognitive development. And अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमें लर्निंग में दो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस या टाइप्स जो है माइंड में आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग थेरीज में हमेशा जो है अटैचमेंट को या किसी भी फिनोमिना को एक्सप्रेस किया है तो वो कंडीशनिंग की फॉर्म में किया है, और बिहेवियर में जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो भी चेंजिंग्स आती हैं अकॉर्डिंग टू लर्निंग थेरिस्ट, वो कंडीशनिंग की वजह से आती है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कंडीशनिंग। Thank you for watching the video. If you have any query, please ask in the comments and watch part 3 video for remaining MCQs. Thank you.